हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 20 एमपी क्वेश्चंस ऑफ HECP डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो HECP की मैंने 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि पिछले 5 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस के बाद मैंने कवर किए हैं। तो इनको आप पढ़ लेंगे तो 75% मार्क्स तो आपके पक्के हैं। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को ज़रूर राइट डाउन कर लीजिए और इसके प्रॉपरली नोट्स बना के लर्न कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज, हिस्ट्री, कॉजेटिव एजेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। मतलब आपको डिसीज कैसे होते हैं उसका कॉन्सेप्ट बताना है, उसकी हिस्ट्री बतानी है, किस कॉजेटिव एजेंट से वो होती है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई माइक्रोब्स एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। तो हमें इसमें क्या करना है, माइक्रोब्स को क्लासीफाई करना है और प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन को पूरा डिस्क्राइब करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। हमें शॉर्ट नोट्स आ रहा है अगर वो लॉन्ग आंसर में आ रहा है तो हमें पूरा डिटेल में ही लिखना है। शॉर्ट भले लिखो लेकिन डिटेल में लिख के आएंगे। शॉर्ट नोट्स ऑन में एड्स के ऊपर नोट्स लिखना है आपको और सिफिलिस के ऊपर। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि फिर से शॉर्ट नोट ऑन है। तो ये किस पे बनाने हैं आपको, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के ऊपर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर और कम्युनिकेबल डिसीज को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे तो रट ही डालिए अभी से। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंट्यूशनल इन्फेक्शन, ऑर्थ्रोपॉड बोन इन्फेक्शन और सरफेस इन्फेक्शन। तो ये सारे इन्फेक्शन के ऊपर आपको बनाना है। फिर छठवां क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। जब हमें शॉक लगता है तो उस टाइम पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम कौन कौन से लेते हैं उनके ऊपर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा। सेवन क्वेश्चन है, राइट अबाउट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ बर्न एंड पॉइजनिंग। हमें बर्न और पॉइजनिंग जब होती है तो उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है उसका क्वेश्चन है, तो आपको उसका भी नोट्स बना के रख लेने हैं अभी से। फिर एट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग, डिफाइन इन डिटेल्स। फूड पॉइजनिंग की कॉजेज क्या है उसको भी डिटेल में डिफाइन करना है। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसीज इंड्यूस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और विटामिन। कौन कौन सी डिसीजेज हैं जो कि डेफिशिएंसी ऑफ मतलब कमी से होती हैं प्रोटीन और विटामिन के। फिर टेंथ क्वेश्चन है, गिव द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। आई थिंक इट इज रिवाइज्ड, मतलब ये क्वेश्चन नहीं अलग अलग है। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, डिसीज इंड्यूस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ये दोनों सिर्फ डिसीज इंड्यूस्ड होती है उनके बारे में बताना है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसके बारे में पूछ रहा है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। हमें उसके बाद ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन बताना है। पहले बारे में कारण बताना है, कौन कौन सी डिसीज होती हैं और किस कारण से होती हैं वो सारा डिटेल में बताना है। उसके बाद उनको हम कैसे रोक सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है उसका, कैसे हम उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। फिर 11th क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट डेमोग्राफी साइकिल एंड फैमिली प्लानिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको तो आप अभी रट डालिए। फिर 12th क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, हार्मोनल मेथड है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने 20 क्वेश्चन इसमें कवर किए वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कवर कर लेंगे इसके अलावा आपको कुछ बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 13 क्वेश्चन, एलाबोरेट स्टेनिंग टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन डिसीजेज। हमको स्टेनिंग टेक्निक्स बतानी है, ठीक है। 14th क्वेश्चन, मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज बताने और कैसे उसको प्योरीफाई किया जा सकता है। फिर इसके अलावा डिफाइन मलेरिया एंड फाइलेरियासिस इन डिटेल। फिर मलेरिया और फाइलेरियासिस को अपन को डिटेल में बताना है। डिफाइन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल और कंट्रोल बताना है। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर एंड रिसक्सिनेशन मेथड। अगर आपको फ्रैक्चर होता है उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है और रिसक्सिनेशन मेथड भी क्या होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में लिखना है। 18 क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ माइनर सर्जरी एंड ड्रेसिंग। माइनर सर्जरी और ड्रेसिंग के ऊपर आपको पूरा ब्रीफ में लिखना है। 19 क्वेश्चन है, डिफाइन इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। व्हाट आर द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड देयर डोज। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर रट डालिएगा। 20 क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनिकेबल डिसीज विद स्पेशल रेफरेंसेस टू वूपिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस और वूपिंग कफ को आपको डिटेल में बताना है और डिफाइन कम्युनिकेबल डिसीज को डिफाइन करना है सिंपली। 20 क्वेश्चन कवर होते, लेकिन मेरे को लगा कि एक और क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 20 की जगह 21 कर दिए।
तो 21 क्वेश्चन है। डिफाइन डिसीज इन डिटेल, हेपेटाइटिस, कॉलरा एंड टाइफाइड। ये सारे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तुरंत होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये साफ लिखा हो कि अपग्रेडेशन होगा, मतलब बिना पेपर दिए आप पास हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्रिपेयर रहिए और पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू। और दूसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके।